कि हम हरिद्वार को एक ज्वालामुखी के ढेर पर रख रहे हैं। अगर यहाँ चेतना नहीं है तो मैं कैसे उस चेतना को पैदा कर सकता। मैं सुधीर शर्मा पत्रकार आज आपके बीच लाइव इस प्रोग्राम में इस शहर के उन कद्दावर व्यक्तित्व को लेकर आ रहा हूं जिनका नाम है भाई अमरीश कुमार जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं भाई अमरीश कुमार जी का स्वागत करता हूं और उनसे चाहता हूं कि वो एज एक विपक्ष की जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या सोच रहे हैं और किस तरह से हमें आगे चलना होगा। भाई अमरीश कुमार जी। सुधीर जी, आपने जो सवाल किया ये बहुत सामयिक है, और सामयिक इसलिए कि हम हरिद्वार को एक ज्वालामुखी के ढेर पर रख रहे हैं। नीचे ही सीवर लाइन है, नीचे ही जमीन में पानी की लाइन है, नीचे ही ये रिलायंस की लाइन बिछ रही है, नीचे ही हम इसकी गैस की पाइप लाइन बिछा रहे हैं, वहीं हम बिजली की लाइन भी बिछा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने तो देखा, तब तो लॉकडाउन नहीं था, कि हमारे कार्यालय के पास जो विद्युत लाइट डालने वाले थे उनके पास कोई तकनीकी आदमी भी नहीं था जो मौकों के अनुसार उनसे लाइन डलवाता। अपनी इच्छा के अनुसार वो गहराई बना रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो उसको डाल रहे हैं। कहाँ किस गेज का तार पड़ेगा उनको कोई पता नहीं। और ये बात हवा में तभी से है कि गैस और बिजली की लाइनें ज्वालापुर में, हरिद्वार में, कनखल में गलियां इतनी तंग हैं, इतनी छोटी हैं, सकरी हैं कि दोनों लाइन अगर कहीं ओवरलैप हो गई, एक दूसरे के ऊपर चली गई, तो क्या परिस्थिति बनने वाली है। घनी आबादी है ज्वालापुर में भी, कनखल में भी, हरिद्वार में। तो उस जो घटना घटेगी उसकी कल्पना ही आदमी को कपा देती। ये स्थिति आज है। तो अमरीश भाई, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जैसा आपने बताया, परसों विवेक विहार में गैस की पाइपलाइन में विस्फोट होना, आग लगना, ये एक वार्निंग के रूप में, चेतावनी के रूप में हमारे सामने है कि बजाय प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के इसकी जांच होनी चाहिए और गेल के अधिकारियों को बुलाकर पूछा जाना चाहिए कि इस ठेके में आप शहर को ज्वालामुखी के नीचे क्यों बैठा रहे हो, ज्वालामुखी के ऊपर क्यों बैठा रहे हो। ये महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा सवाल। भाई जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि पिछले साल इन्हीं दिनों इन भूमिगत जो विद्युत लाइन और गैस लाइन है, इनका विरोध हमारे जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किया था। ऐसा क्या कारण आया कि कुछ दिनों बाद ये उनके विरोध के बावजूद और विरोध करने के बाद उन्हें अब ये ठीक लगने लगी हैं? शहर का बच्चा बच्चा जानता है परिवर्तन के पीछे क्या है। इसको बहुत कहने की जरूरत नहीं, ये आम बात है जिसको प्रत्येक व्यक्ति, शहर का आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, सब जानते हैं कि आज जो निर्माण कार्य, गैस की पाइपलाइन हो, भूमिगत विद्युत की लाइन हो, ये बिना प्रसाद के तो संभव नहीं है कि पड़ जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये यूरोप नहीं है। वहाँ यूरोप में ना तो जनसंख्या का इतना घनत्व है और वो हमसे बहुत आगे हैं, तो उस मेट्रो का क्या होना है, ये अव्यवहारिक है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हम दिल्ली, लखनऊ की, जयपुर की नकल ना करें। हरिद्वार की आवश्यकताओं के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हम यहाँ के विकास के ढांचे को बनाने का काम करें। आप ये देखिए कि बरसात में जो वर्षा के कारण जल आता है, पूरे शहर को आप्लावित करता है। उसका उपाय तो हम आज तक खोज नहीं पाए। 70 वर्ष आजादी के हो गए। जिस समस्या का निदान हम 40 वर्ष में कर नहीं पाए, तो हम भीड़ की समस्या का निदान कैसे करें। सिकुड़ता हुआ हरिद्वार, बढ़ती हुई भीड़, इस पे बिना किसी योजना के विचार किए, बिना कोई योजना बनाए
बिना इन सब बातों पर विचार किए विकास का जो भी मॉड्यूल अपनाया जाएगा वो अंततः हरिद्वार के लिए विनाशकारी साबित होगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे कि पिछले 18 साल से अनियोजित विकास का शिकार हरिद्वार निरंतर टूटा फूटा गड्ढों से भरा हुआ है, इसको लेकर जो विपक्ष की शानदार भूमिका होनी चाहिए और एक जो बेहतरीन व्यक्तित्व आपका इस शहर में रहा है उसके जो लोग अपेक्षाएं करते हैं उसमें आप क्या करने जा रहे हैं और तमाम अव्यवस्थाओं के बीच हम और हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए शहरवासियों से आपकी क्या अपील? ये तो जी हमने तो आंदोलन भी बहुत किए और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी पहचान एक आंदोलनकारी के रूप में जी, एक संघर्षशील नेता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में तो बहुत किए, लेकिन जो सत्ता में लोग होते हैं उनकी जो आदत बन गई अनसुना करने और साथ ही जनता की भी एक आदत बन गई आंदोलन में रुचि न लेने की, आंदोलन के साथ सहयोग करने की। इसलिए ये सारा परिणाम आज हरिद्वार के विनाश के रूप में हमारे सामने आ रहा है। आवास विकास की कॉलोनी विवेक विहार में गैस पाइपलाइन में आग लगने के बाद कोई विरोध नहीं है। अगर यहाँ चेतना नहीं है तो मैं कैसे उस चेतना को पैदा कर सकता हूँ? प्रतिबिंब न्यूज से मैं जुड़ा हूं सुधीर शर्मा। देखते रहिए प्रतिबिंब न्यूज, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।